यहां मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या के आरोप में पटना पुलिस ने देर रात बाहुबली अनंत सिंह को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। देर रात पुलिस टीम अनंत सिंह के बाढ़ थाना क्षेत्र के बेढ़ना गांव के घर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने अनंत सिंह को यहां से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान भी वो वहां पूरे टशन में दिखाई दिए, सफेद पैंट, शर्ट और चश्मे के साथ दिखाई दिए। 30 अक्टूबर को जन स्वराज के कैंडिडेट के प्रचार के दौरान दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप अनंत सिंह पर लगाया गया था और दुलार चंद के परिवार ने अनंत सिंह के खिलाफ केस भी दर्ज करवाया था और अनंत सिंह को कोर्ट में आज पेश किया जाएगा, ये जानकारी सामने आ रही है। देर रात जब गिरफ्तारी हुई है उसी वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अनंत सिंह को पुलिस की टीम अपने साथ लेकर पटना आ गई है, ये कहा जा रहा था। और देखिए अनंत सिंह पर कैसे शिकंजा कसा गया, इसके बारे में सारी जानकारी आपको हम देते हैं। 30 अक्टूबर को दुलार चंद यादव की हत्या हुई थी मोकामा में, जिसके बाद बहुत सारे सवाल भी खड़े हुए। परिवार ने अनंत सिंह पर आरोप लगाया था कि अनंत सिंह ने ही हत्या की है और अनंत सिंह के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया था परिवार की ओर से। दुलार चंद यादव के एफआईआर में अनंत सिंह जो है वो नामजद आरोपी बनाए गए थे, जिसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है अनंत सिंह की। पुलिस ने कई लोगों के बयान दर्ज किए, पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की, लगातार जांच को आगे बढ़ाया और मौके पर जाकर हत्याकांड की जांच पुलिस ने शुरू की। इसके बाद जांच के बाद अनंत सिंह को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके 2 साथियों के साथ अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको हम दे दें, बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर पुलिस का दावा। पुलिस ने कहा है कि अनंत सिंह ने सरेंडर नहीं किया बल्कि गिरफ्तार किया गया है अनंत सिंह को, ये पुलिस की ओर से कहा गया है। अनंत सिंह के 2 सहयोगी भी गिरफ्तार हुए हैं, रणजीत राम और मणिकांत ठाकुर, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और घटना के वक्त जो है अनंत सिंह अपने घर पर ही मौजूद थे, पुलिस ने यह कहा। और आज अनंत सिंह को कोर्ट में पुलिस पेश करेगी। रणजीत राम, मणिकांत ठाकुर अनंत सिंह के साथ गिरफ्तार हुए हैं। देखिए दुलार चंद हत्याकांड को लेकर अब बहुत सारे सवाल भी हैं। अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई है और जो जानकारी है आपके सामने हम रखते हैं। ये गिरफ्तारी पर पुलिस की ओर से क्या कहा गया कि देखिए बेढ़ना गांव से अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है, पुलिस ने यह जानकारी साझा की। अनंत सिंह ने सरेंडर नहीं किया बल्कि अनंत सिंह को उनके घर जाकर पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। एफआईआर में नाम होने की वजह से ये अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है, पुलिस की ओर से कहा गया। और साथ ही जांच के बाद अनंत सिंह गिरफ्तार हुए हैं, पुलिस ने यह जानकारी साझा की। अनंत सिंह के 2 सहयोगी भी गिरफ्तार हुए हैं, मणिकांत ठाकुर, रणजीत राम, जिनको गिरफ्तार किया गया। और पूरी घटना अनंत सिंह की मौजूदगी में ही हुई थी। 30 अक्टूबर को 2 गुटों में झड़प हुई थी मोकामा में प्रचार के दौरान और दुलार चंद यादव का शव वहां से मिला था। दुलार चंद के पैर में गोली लगी थी और शरीर पर भी गंभीर चोट के निशान मिले थे। गोली और चोट के निशान से हत्या की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हुई है। प्रत्याशी थे, वो उन दोनों के काफिला आ रहा था और उन दोनों के बीच पक्षों में झड़प हुई और झड़प में पथराव हुआ, लोग घायल हुए और उसके बाद एक शव बरामद हुआ। इसमें जो दुलार चंद यादव हैं, जो 75 वर्ष के रहने वाले हैं, उसी गांव के पास के रहने वाले हैं, उनका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है, उनका शव बरामद किया गया। अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेढ़ना गाँव से किया गया है। इसमें हम लोग को जो जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके 2 सहयोगी भी इनके साथ में थे, जो उस घटना स्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो इस कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं। क्योंकि जो विधिवत प्रोसेस है उसमें इनको कोर्ट से प्रस्तुत किया जाएगा और वहाँ से हम लोग को रिमांड के लिए प्रे करेंगे। क्योंकि अभी इलेक्शन का भी समय हम लोग करना है तो अभी इमीडिएटली हम लोग शायद ना कर पाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद में फिर हम लोग इसमें कस्टोडियल इंट्रोगेशन के लिए रिमांड। इसमें अनुसंधान जो सीआईडी के द्वारा भी शुरू किया गया है, सीआईडी की एक टीम भी बनाई गई है जो इस पूरे मामले पे अनुसंधान साथ में करती रहेगी और हम लोगों को सहयोग भी देगी। इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट में दिया गया है कि उनके जो मृत्यु का कारण बताया गया है उसमें बताया गया है कि जो शॉक लगा है उनको हार्ड और ब्लंट सब्सटेंस के साथ, जो उनके हृदय और फेफड़ों में जो चोट आई है। इसके अतिरिक्त उनके पाँव में गोली का भी आया है, जिनको गोली मारी गई है। पुलिस की ओर से किस तरीके से इस पूरे ही मामले की जांच की गई और कैसे गिरफ्तारी हुई अनंत सिंह की, इसके बारे में जानकारी साझा की गई है। हमारे 2 संवाददाता शशांक कुमार और अंकित गुप्ता पटना से मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले शशांक, आपका एक बार फिर से रुख करते हुए, और कोई नई अपडेट कुछ मिल पा रही हो कि कितने बजे पुलिस जो है वो अनंत सिंह को पेश करेगी कोर्ट में, और अभी कहां पर रखा गया है अनंत सिंह को? शशांक।
देखिए रात 2 बजे अनंत सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच पटना पुलिस जो है बाढ़ से पटना लाई है और एक गुप्त जगह पे जो है उनको रखा गया है। वो जगह कौन सा है ये पुलिस अभी डिस्क्लोज जो है वो नहीं कर रही है। देखिए कल इस बात की चर्चा काफ़ी तेज थी कि अनंत सिंह जो है वो सरेंडर कर सकते हैं। इसी साल मोकामा में जो सोनू मोनू के साथ उनकी गोलीबारी का मामला सामने आया था, उसके बाद अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। तो ऐसा फिर से एक बार कर सकते थे, ये मामला अलग था, लेकिन उनको जो है अरेस्ट पटना पुलिस की है। पटना पुलिस साफ तौर से कही है कि उन्होंने सरेंडर नहीं किया है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो कड़ी सुरक्षा के बीच जो है उनको पटना लाया गया है। और जो आज जो जानकारी मिल रही है करीब 8 से 9 के बीच में सोर्सेज बता रहे हैं कि उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकता है, साथ में मणिकांत को भी और रंजीत को भी। और पुलिस जो है रिमांड की मांग करेगी ताकि पूरी जो घटना है वो कैसे हुई, क्यों हुई, क्या कारण है, इसको समझने के लिए। और जो अन्य लोग फरार हैं उनको भी पकड़ा जा सकता है, इनसे पूछताछ में जो जानकारी मिलेगी उस आधार पर। तो क्या कुछ निकल कर आता है ये देखना होगा। बिल्कुल ठीक है, अब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। उसके बाद कितने दिन की पुलिस रिमांड मांगती है इस पर भी लगातार नजर होगी और कैसे ये जांच पूरी आगे बढ़ती है उस पर लगातार नजर रहेगी। अंकित, आपका रुख करते हुए कि अब किस तरीके से वहां पर सियासत में बयानबाजियों का दौर चलेगा, चूंकि गिरफ्तारी हुई है। पहले तो हत्याकांड को लेकर सवाल उठाए गए कि बेखौफ अपराधी और इतना बड़ा बाहुबली मैदान में है और वो दिन दहाड़े किसी की हत्या कर देता है। लॉ एंड ऑर्डर की इतनी खराब स्थिति है बिहार में, इसको लेकर विपक्ष हमलावर हुआ। और अब चूंकि गिरफ्तारी हो गई है तो कैंपेन में किस तरीके का असर दिखाई देगा वहां पर, इसके बारे में जानकारी अंकित। देखिए बिल्कुल दीपा, अगर हम बात करते हैं पिछले जो है जब से जो चुनाव की घोषणा हुई है उसके बाद से ही जब से जो चुनाव प्रचार शुरू हुआ है तो नैरेटिव क्या बन रहा है, नैरेटिव ये बन रहा है कि जंगल राज और महाजंगल राज, जंगल राज बना महाजंगल राज। और जंगल राज कौन सा, यानी कि जब जो है एनडीए की सरकार नहीं थी, नीतीश के मुख्यमंत्री बनने से पहले जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री होते थे उस दौरान यहाँ पर जंगल राज था। अपराधी बेखौफ घूमते थे, लोग घरों से नहीं निकल सकते थे। शाम को 3-4 बजे के बाद से लोग घरों से नहीं निकल सकते थे, लोगों की हत्याएं होती थी, फिरौती मांगी जाती थी और अपराधी खुलेआम घूमते थे। इसको जंगल राज बताता है एनडीए खेमा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।